तो मेरे को ऐसा लगता है कि अनकंडीशनल प्यार के बारे में हमको बात ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अनकंडीशनल प्यार एक छलावा है। हम सबको ना एक छलावे में रखा गया है। माँ बाप का अनकंडीशनल प्यार होता है, परिवार तो बहुत ही अनकंडीशनल प्यार करता है। क्या आपको ऐसा लगा है कभी भी हैंग आउट करते करते? आई थिंक लाइफ में हर मोमेंट में, हर समय आपकी लाइफ में जो भी आता है वो आपको कंडीशनल प्यार ही करता है। और एज ह्यूमन बींग्स हम ऐसे ही कंडीशनड है। अगर कोई हमारे लिए कुछ भी नहीं करेगा, क्या हम हमेशा उस इंसान के लिए कुछ भी करते जाएंगे? नो। तो अनकंडीशनल का मतलब तो ये होता है ना कि जस्ट टू गिव एंड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग एल्स। ऐसा मैंने लेटली रियलाइज़ किया है। अब रही बात फैमिली की, तो फैमिली को लेके मैंने ऐसा रियलाइजेशन मुझे हुआ है लोगों को आसपास देख देख के कि यार देखो, ऐसा होता है कि परिवार एक मोह माया का हिस्सा है। हम एक ऐसे तरीके से बड़े होते हैं कि हमारा परिवार अगर हमें वैलिडेट ना करे तो हमें इतना बुरा लगता है अपने जीवन में कि उनकी वैलिडेशन के लिए हम शायद अपने अंदर की भूख प्यास सब मिटा देते हैं कि जस्ट बिकॉज परिवार को सही लगना चाहिए। और मुझे ऐसा क्यों लगा मैं तुम्हें बताती हूँ। सो लेटली अभी कल परसों में यूपीएससी का रिजल्ट आया, ओके, एंड आई हैव सीन कि 10 लाख बच्चों ने दिया था और हुआ ऑब्वियसली 0.1% है उसका सिलेक्शन रेशियो, तो हुआ सिर्फ 0.1% बच्चों का है। बट बाकी जो फेल हो गए हैं, जो जिनको फेलियर का टैग दे दिया गया कि ऑब्वियसली दे केप्ट ट्राइंग और इस बार भी नहीं हुआ, कोई तो होगा जिसका लास्ट अटेम्प्ट होगा, है ना, उनका परिवार, आई हैव सीन वीडियोज ऑन सोशल मीडिया, देयर वाज अ गर्ल वो बोल रही थी कि यार आई डिड एवरीथिंग, आई लेफ्ट एवरीथिंग, आई लेफ्ट माई फ्रेंड्स, आई लेफ्ट पार्टिंग, आई लेफ्ट द लिविंग स्पिरिट इन साइड मी जस्ट फॉर दिस पेपर, क्योंकि मेरी फैमिली चाहती थी कि मैं ये करूँ। एंड नाउ शी हैज़ नो वन अराउंड। अब उसके फादर मदर भी गिव अप कर दिया। अब उनका ये कि तुम तो कुछ कर ही नहीं सकती हो, एंड दे आर नॉट सपोर्टिंग हर। मुझे ऐसा लगा कि ये वही परिवार है जो इसको उस वक्त कह रहा था कि नहीं नहीं तुम करो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, और जब बारी आई सपोर्ट करने की तो दे लेफ्ट हर। एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि मे बी यही सच बात है, क्योंकि हमें लाइफ में अगेन अनकंडीशनल प्यार, उस लड़की को तो यही लगा था ना कि उसके माँ बाप उससे अनकंडीशनल प्यार करते हैं, सब कुछ छोड़ देती हूँ इनके लिए। ये एक स्टोरी है। मैं तुम्हें अनदर स्टोरी, 1% डीएम में रिगार्डिंग दिस। उसके पेरेंट्स ने उसे बहुत टाइम तक बोला कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, मत करो कॉर्पोरेट जॉब, हम है ना, तुम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहो, ये पेपर नहीं होगा, दूसरा होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा होगा। बहुत मोटिवेशन देते रहे, इंस्पायर करते रहे, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना। एंड जब 4-5 साल बीत गए तो उन्होंने उसे बोला कि अब तो तुमसे कुछ नहीं हो पा रहा, तो तुम शादी कर लो। तो आपने उस 5 साल उस लड़की को ये क्यों बोला कि नहीं तुम करते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, जब तुम्हें एट द एंड उस लड़की को किसी और मर्द पे डिपेंडेंट बनाना था? उस चीज़ का क्या फ़ायदा है? एंड ये मैंने आपको कुछ स्टोरीज बताई हैं, आपको रियलाइज होगा इसमें परिवार विलन नहीं है। आप समझो हम सब लोग की कंडीशनिंग वैसे है, यू नो, द अर्ज और एज ह्यूमन बींग्स टू एक्सेल इन लाइफ, द अर्ज एज ह्यूमन बींग्स कि हमारा बच्चा कुछ करे, द अर्ज कि हमारा बच्चा हमें पाले। इन अर्जेस का कोई इलाज नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, लाइफ डजंट वर्क लाइक दैट। अगर आप सोचने बैठोगे ना, आपको इतनी सारी चीज़ें रियलाइज होंगी कि हाँ यार ये सच बात है। एक बात बताओ, क्या हम जैसे नहीं करते अपने पेरेंट्स को? करते हैं ना। वी ऑल्सो कंपेयर, यार उसके मम्मी पापा देखना, पेरेंट्स भी यही सेम चीज़ करते हैं, बट डिफरेंस है गैप का। यहाँ पे ये होता है कि इफ़ यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ योर पेरेंट्स या तुम कुछ कह रहे हो तो डिसरिस्पेक्ट है। दैट्स हाउ इंडियन सोसाइटी हैज़ बीन बिल्ड। यू कैनॉट क्वेश्चन योर ओन पेरेंट्स फॉर देयर पेरेंटिंग, क्योंकि अगर आपने किया तो आपको बदतमीज़ का लेबल दे दिया जाएगा। एंड ट्रस्ट में, अगर इस समाज में आपको वो बच्चा बोला जाता है ना कि नहीं ये तो बदतमीज़ हो चुका है, तो आप अपना जीवन जी रहे हैं, आप सही जा रहे हैं। क्योंकि खुद सोचो, अगर आप एक वो बच्चे रहते जो पूरे टाइम हाँ में हाँ मिला रहा है अपने माँ बाप के, फिगर आउट नहीं कर पा रहा कि लाइफ में क्या करना है, जो वो कह रहे हैं वही किए जा रहा है, तो आप अच्छे बच्चे हैं समाज की नज़र में। यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। आपको लाइफ में अपनी फ्रीडम चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स आपका सपोर्ट करते हैं, लकी, गुड फॉर यू, बी ग्रेटफुल, गो फॉर इट, करो, वो भी तुम्हें सपोर्ट करें। बट देयर आर पीपल आउट देयर जिनके पेरेंट्स नहीं सपोर्ट करते हैं। ट्रस्ट मी ऑन दिस, वो आज नहीं करते, वो शायद कल भी तुम्हें वैलिडेट नहीं करेंगे। तुम्हें ही सीखना पड़ेगा, तुम्हें ही नॉर्मल ग्राउंड लाना पड़ेगा कि यार आई एम ट्राइंग टू लिव फॉर माई लाइफ, मे बी दे विल नेवर एवर सपोर्ट मी फॉर माई करियर ऑप्शंस। एंड आपको उस गिल्ट को हटाना पड़ेगा अपने मन के अंदर से। एंड एक चीज़ रिग्रेट की हमेशा याद रखना, आपको लाइफ में रिग्रेट हो रहा है तो इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि लाइफ में हमेशा हर इंसान ट्राई करता है टू पुल देयर लाइफ इन अ सर्टेन वे, समझ रहे हो, टू हैव अ लाइफ। अगर आप रिग्रेट कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल कर गए हैं या आप एज ए ह्यूमन बीइंग आपने कुछ किया ही नहीं इसलिए आप रिग्रेट कर रहे हैं। आपको ना लाइफ में यू शुड टेक ऑल द रिस्क, बिकॉज यू नेवर नो वॉट वन रिस्क कैन वर्क फॉर यू। एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि नहीं ये लोग मेरे को प्यार करना बंद कर देंगे अगर मैं इनके अगेंस्ट गया या गई, तो आप अपनी लाइफ नहीं जी रहे हैं। फिर क्या आप एक ऐसी लाइफ जीना चाहते हैं?
मैं ये मानती हूँ कल का किसी को नहीं पता है, इसलिए आज आपको अपनी खुशी को देखना पड़ेगा। इट इज़ नॉट सेल्फिश। अगर आप अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जीना चाहते हैं, ग्रेटफुल होने का मतलब ये कभी भी नहीं होता कि आप अपने सपनों को मार दें। वी ऑल नो कि हाँ, हम यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमें इतना आगे तक लेके गए। फॉर पीपल हु कम फ्रॉम प्रिविलेज होम और फॉर पीपल हु आर नॉट कमिंग फ्रॉम प्रिविलेज्ड होम, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक गैप है, वो गैप रहेगा, आपको वो गैप अपनी फुलफिलमेंट से भरना पड़ेगा। और फुलफिलमेंट सबकी सेम नहीं होती है। करियर वाइज जो चीज़ मेरे लिए फुलफिलिंग है आपके लिए नहीं होगी, आपको वो चीज़ फिगर आउट करनी होगी। और हो सकता है कि आपके पेरेंट्स उस फिगरिंग आउट में आपकी हेल्प ना करें, तो वो बेकार पेरेंट्स नहीं हैं, बस आप लोग की थिंकिंग बहुत डिफरेंट है। अगर आप पूरे टाइम वो बच्चे हैं जो वैलिडेशन का भूखा है, तो ट्रस्ट मी, आज नहीं तो कल आपको ये वैलिडेशन खा जाएगी। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, क्या आप अपने पेरेंट्स की हर चीज़ पे वैलिडेट करते हैं? नहीं। वी आर ऑल नॉट बिल्ट लाइक दिस। Start questioning your family, start questioning your tradition, start questioning your culture, start questioning what you are doing in your life. अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि कितना सब कुछ आप बस एक किए जा रहे हो क्योंकि आपको कुछ समाज से हट के नहीं करना है, या आपको फिर वो कर दिया जाएगा कि नहीं ये तो गलत है। अगर आपका परिवार आपको किसी भी तरीके से फोर्स कर रहा है कुछ भी करने के लिए, तो वो गलत है। Just because you guys are not on the same page, that doesn't mean that you are on the wrong end. हाँ, वो आपसे एज में बड़े हैं, आपको डिसरिस्पेक्ट करने के लिए कोई नहीं कह रहा है, पर अगर आप अपने हक के लिए नहीं बोलेंगे तो आपके लिए कौन बोलेगा? क्या आप एक ऐसी लाइफ बताना चाहते हैं जिसमें आप सप्रेस होकर जीते रहें? क्या ये है आपकी लाइफ की इम्पोर्टेंस? नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ये तो कुछ बड़े पेपर्स थे जो मैंने आपको बताया कि हाँ, लोग गवर्नमेंट एग्जाम के पीछे इंडिया में पागल होते हैं। एंड सिलेक्शन रेशियो क्या है? कुछ परसेंटेज वाइज। बाकी जितने भी बच्चे, उन सबके पेरेंट्स उन्हें निठल्ला ही समझ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सही है, आपको इंडिपेंडेंट बनना है, आपको चीज़ें करनी है। ऑब्वियसली यू शुड हैव सम एस्पिरेशन, सम पैशन इन योर लाइफ। कुछ नहीं तो पैसे कमाने का पैशन, बट नॉट इन अ रॉन्ग वे, नॉट इन अ वे कि आप अपने आप को इतना दबा के मार दो कि आपको खुद ही ना समझ आए कि आप कहाँ एग्जिस्ट करते हो लाइफ में। आई होप